दोस्तों नीट यूजी 2025 के एग्जाम को लेकर काफी बड़ी न्यूज बाहर निकल के आ रही है। और न्यूज क्या है कि एमपी हाई कोर्ट ने बदला फैसला। अब फैसला क्या था और इसमें क्या बदलाव हुआ है वो तो हम लोग देख ही लेंगे, साथ के साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ पे जो री नीट और ग्रेस मार्क्स की बात हो रही है उस पर क्या कहना है एमपी हाई कोर्ट का, और साथ के साथ जो सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता उनका क्या कहना है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग न्यूज देख लेते हैं जो कि है नीट यूजी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो नीट यूजी रिजल्ट जारी करने को लेकर एमपी कोर्ट में सुनवाई आज यानी कि 26 मई को। ठीक है, लगाई थी अंतरिम रोग लगाया गया था आपको। इसके बाद 26 मई को सुनवाई होना था। अब 26 मई की सुनवाई में क्या बात हुआ है अब हम लोग वो देख लेते हैं। अगर 26 मई की सुनवाई की बात की जाएगी यहाँ पे तो आप सब देख सकते हो यहाँ पे कि जो 26 मई को सुनवाई होने वाला था, ठीक है, क्यों होने वाला था, क्योंकि 11 एग्जाम सेंटर्स, ठीक है, 11 एग्जाम सेंटर्स जो हैं इंदौर के, उसमें 4 मई के दिन, जिस दिन एग्जाम था 4 मई को, उस दिन जो वहां पे आंधी तूफान आई थी जिसकी वजह से बिजली कट गई थी सेंटर्स की। और सारे के सारे सेंटर्स आपको पता है कि 2025 के एग्जाम में जितने भी सेंटर्स थे सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स थे, सरकारी स्कूल थे, जिसकी वजह से वहां पे अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण जो 11 सेंटर्स में टोटल 60 स्टूडेंट्स का जो भी डाटा बताया जा रहा है कि 60 स्टूडेंट्स का एग्जाम अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स ने जाकर एमपी हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि यहाँ हम लोग का एग्जाम अच्छे से नहीं हो पाया है। तो आप सिंपल समझ सकते हो कि अगर आप एक साल पूरे तैयारी करोगे और आपका एग्जाम अच्छा नहीं होगा तो ये अच्छी बात नहीं होती है, कहीं ना कहीं आपका मेहनत का अच्छा परिणाम आपको नहीं मिलता है। एक तरह से बोलोगे तो अब ये नाइंसाफी हो सकती है आपके लिए अगर आपको अच्छे से एग्जाम देने ही ना दिया जाए, अगर आप पूरे साल मेहनत करते हो। तो यहाँ पे जब 26 मई को सुनवाई हुई तो सुनवाई में जो स्टूडेंट्स की तरफ से वकील थे उन्होंने बोला कि रिपोर्ट में भ्रमित आंकड़े हैं, मतलब रिपोर्ट में कुछ ना कुछ तो झोल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है कि मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली से ऑनलाइन सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में समक्ष उपस्थित है। वहीं बताया जाता है कि इस मामले में हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट में तथ्यों में गड़बड़ी है। ठीक है, अब गड़बड़ी क्या है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सेंटर की संख्या, प्रभावित छात्रों की संख्या को लेकर भ्रमित आंकड़े पेश किए गए हैं। रिपोर्ट में एक तथ्य यह भी रखा गया है कि मैक्सिमम छात्रों ने पेपर के सभी प्रश्नों के जवाब दिए, साथ ही किसी भी सेंटर में लॉस नहीं हुआ है। मतलब जो सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता उनका कहना है कि भाई किसी भी सेंटर में कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि नहीं, दिक्कत हुई थी, लाइन नहीं था, आंधी तूफान था, बारिश था, कितने सेंटर्स में पानी भी क्लासरूम के अंदर आ गया था जिसकी वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाए हैं। तो मेन यही पूरा झोल चल रहा है। और जो स्टूडेंट्स की तरफ से हैं वकील वो हैं मृदुल भटनागर, इनका ये कहना है कि भाई रिपोर्ट में कुछ ना कुछ तो झोल है। ठीक है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने डेट को फिर से एक्सटेंड कर दिया है और डेट एक्सटेंड करके जो न्यू डेट आया है वो है यहाँ पे 29 मई। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में ये बात चल रही है कि या तो आप रीनीट का एग्जाम करवा दो, ठीक है, या तो आप रीनीट करवा दो या फिर आप दे दो ग्रेस मार्क्स। देखो अगर दोनों में से कोई भी चीज होता है तो जो यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स थे उनके लिए हो सकता है ये इंसाफ हो, लेकिन यहाँ पे जो टोटल 21 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है उनके लिए कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो जाएगा। क्यों नाइंसाफी हो जाएगा? क्योंकि जो 2025 का एग्जामिनेशन है वो कोई ईजी एग्जाम नहीं रहा है स्टूडेंट्स के लिए। इतने हार्ड एग्जाम में अगर आप सिर्फ 60 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देते हो या फिर उनका रीनीट करवाते हो, ठीक है, सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं रीनीट के बारे में। अगर हम लोग दोबारा से रीनीट करवाते हैं 11 सेंटर्स में जितने स्टूडेंट्स हैं, जो कि टोटल 60 भी बताया जा रहा है अभी आगरा के अकॉर्डिंग, तो अगर इसका हम लोग रीनीट एग्जाम करवाते हैं तो इसका क्या गारंटी है कि जो पेपर का टफनेस था इस बार वही सेम टफनेस आपको दोबारा से उन स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा। मान लो अगर पेपर का टफनेस सेम नहीं रहा, क्योंकि सेम क्वेश्चंस तो दे नहीं सकते हैं, और अगर मान लो क्वेश्चंस चेंज हुआ और टफनेस सेम नहीं रहा तो यहाँ पे जो 60 स्टूडेंट्स के अलावा जो 21 लाख प्लस स्टूडेंट्स है, यहाँ पे जो ये स्टूडेंट्स इनके साथ नाइंसाफी हो जाएगा। अगर रीनीट नहीं हो रहा है या फिर ग्रेस मार्क्स नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पे इन 60 स्टूडेंट्स का नाइंसाफी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बोल सकते हो आपकी थोड़ा सा तो ये टेंशन वाला बात है, जिसकी वजह से कि रीनीट का एग्जाम हो ना हो, ग्रेस मार्क्स हो, इस वजह से भी आप देख सकते हो कि डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है। 26 मई के डेट को 29 मई कर दिया गया है। देखो अब इन सब चीजों से रिजल्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? रिजल्ट पे प्रभाव तो अभी तक तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने का जो आपका डेट है वो डेट है अभी जो बताया जा रहा है वो डेट आपका बताया जा रहा है टोटल 14 जून को। ठीक है, अब अगर ये 29 मई को अगर हो जाता है क्लियर कि क्या होना है क्या नहीं होना, तब तो आपका 14 जून को रिजल्ट आ जाएगा। अगर नहीं होता, ऐसे ही डेट एक्सटेंड होता रहा तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट डिले हो, बट ज्यादातर चांसेस लग रहे हैं, ज्यादातर जो उम्मीद अभी दिख रही है हम लोग को वो यही दिख रही है कि भाई रिजल्ट 14 जून को आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को ज्यादा घबराना नहीं है, जो भी चीज होगा यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। अब ये जो मैटर हो रहा है वो पिछले साल भी आपको पता है कितना बड़ा मैटर हुआ था, लेकिन ना ही रीनीट हुआ ना ही ग्रेस मार्क्स, ऐसा कोई भी चीज
चीज़ नहीं हुआ था। तो इस साल भी ऐसा ही कुछ होगा, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, रिजल्ट अपने टाइम पे आ जाएगी। जो भी चीज़ होगी हाई कोर्ट और एनटीए अपने में समझ लेगी, लेकिन रीनीट होने का चांसेस तो आप समझ लो 0, क्योंकि भाई 21 लाख स्टूडेंट्स का दोबारा से एग्जाम करवाना कोई आसान काम नहीं है। और दोबारा ग्रेस मार्क्स देने में भी अगर मान लो ग्रेस मार्क्स मिल जाता है उन 11 सेंटर्स के स्टूडेंट्स को, तो जो अदर स्टूडेंट्स है वो भी जाके अपना जो है याचिका दायर कर देंगे कोर्ट में कि उन लोग को ग्रेस मार्क्स और हम लोग को क्यों नहीं दिए। तो आप ऐसा समझ लो कि थोड़ा बहुत ये चलेगा कोर्ट का मामला, लेकिन आपका रिजल्ट आने का ज्यादातर चांसेस 14 जून को ही दिख रहा है। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जिन्होंने आपके साथ नीट का एग्जाम दिया है 2025 का, तो उनके साथ ये न्यूज को जरूर शेयर करो। ज्यादा बोल दो कि ज्यादा घबराने की दिक्कत नहीं है भाई, रिजल्ट 14 जून को आ जाएगा। अब यहाँ पे री नीट तो होने का चांसेस नहीं दिख रहा। ग्रेस मार्क्स पे भी मुझे नहीं लगता कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि भाई यहाँ एक को ग्रेस मार्क्स दोगे तो सब चिल्लाने लगेंगे। वैसे भी एग्जाम इस बार काफी ज्यादा टफ हुआ है, तो देखो क्या होता है आगे कोर्ट में क्या सुनवाई होती है। लेकिन अभी तक रिजल्ट को लेकर हम लोग बात करें, रिजल्ट आपका 14 जून को आने का बहुत ज्यादा संभावना दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। क्या कट ऑफ रहेगा, कौन से कॉलेजेस प्राइवेट में अच्छे हैं, आपके कट ऑफ पे कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे, इन सब को लेकर हम लोग जरूर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।